हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तापी नर्सिंग एजुकेशन। आज हम KGMU 2023 में कंडक्ट हुआ पेपर सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। पुराने पेपर सोल्व करोगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने में आसानी रहेगी। हमने इस चैनल पर पुराने पेपर सोल्व करवाए हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इन अडल्ट। अडल्ट में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 300 ml, 500 ml, 1200 ml या फिर 3600 ml। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 500 ml। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई रिस्क फैक्टर फॉर पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का हाई रिस्क फैक्टर कौन सा है? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेनम, हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी, ट्विन प्रेगनेंसी, प्रीवियस सीजरियन सेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, twin pregnancy. Which of the following could be risk factor for the development of atherosclerosis and peripheral vascular disease? एथेरोस्क्लेरोसिस एंड पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज होने के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर जिम्मेदार है? लो लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ वेरी लो डेंसिटी लिपिड, हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल ऑफ हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, high level of low density lipid cholesterol. 3 months after coming from where a nurse is experiencing image of stressful event, insomnia and depression. She is suffering from which of the following? युद्ध से लौटने के 3 महीने बाद एक नर्स स्ट्रेसफुल इवेंट, इंसोम्निया और डिप्रेशन को अनुभव कर रही है, तो ये कौन से डिसीज से रिलेटेड है? एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, adjustment disorder, somatic disorder. Right answer is option B, post traumatic stress disorder. What is inside a red color fire extinguisher? रेड कलर के फायर एग्जीक्यूशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई केमिकल, फोम या फिर वाटर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, वाटर। आप सभी सोच में पड़ गए होंगे कि फायर एग्जीक्यूशन में वाटर भी आ सकता है। जी हाँ, स्प्रे एंड मॉइस्ट, यह रेड कलर का पूछा गया है। फायर एग्जीक्यूशन में स्पेसिफिक बेंचमार्क बनाया होता है, यहाँ रेड कलर का पूछा गया है, इसलिए उसमें वाटर सही आंसर आएगा। A nurse is performing respiratory assessment of a patient. Which of the following indicates the presence of consolidation of lungs? नर्स पेशेंट के रेस्पिरेटरी असेसमेंट कर रही है, कौन सा साइन लंग्स में कंसोलिडेशन को दर्शाता है? ट्रैकियल डेविएशन, इंक्रीज टेक्टाइल फ्रेमेटस, हाइपर रिजोनेंट परकशन नोट, डिक्रीज वोकल रेजोनेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंक्रीज टेक्टाइल फ्रेमेटस। A doctor has prescribed 2 liter normal saline at the rate of 250 ml per hour. This normal saline infusion will completed in how much time? यहाँ 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml। यहाँ टाइम पूछा गया है, इसलिए टाइम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाय इन्फ्यूजन रेट। टोटल वॉल्यूम है 2000 ml डिवाइड बाय 250, इन्फ्यूजन रेट है 250। इसको डिवाइड करेंगे तो राइट आंसर आएगा 8, ऑप्शन सी, 8 आवर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। PHC में कौन सा एक एलिमेंट इंक्लूड नहीं है? प्रोविजन ऑफ सेफ बेसिक सैनिटेशन, सेफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिसीज एंड इंजुरीज, इंक्रीज द अडेप्टेशन ऑफ द इंडिविजुअल टू हिज एनवायरमेंट। Right answer is option D, increase the adaptation of the individual to his environment. A patient is being administration IV mannitol. The specific assessment for safe administration of the drug is, पेशेंट को IV mannitol चालू है, उस पेशेंट में कौन सा एक स्पेसिफिक असेसमेंट करेंगे? चेक फॉर साइनोसिस, वेट द पेशेंट डेली, मॉनिटर यूरिन आउटपुट विजिलेंटली, डू लीवर फंक्शन टेस्ट 12 hourly. Right answer is option C, monitor urine output vigilantly. A primary gravida is in labor for 8 hours.
When you notice that labor curves come to the right of the alert line, what will you do next? एक प्राइमी ग्रेविडा 8 आवर्स से लेबर पेन में है। जब नर्स ने असेसमेंट किया तब कर्व अलर्ट लाइन से राइट साइड में है। तब क्या एक्शन लेना चाहिए? चेक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, गिव इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, स्टार्ट नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूजन, शिफ्ट पेशेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शिफ्ट पेशेंट फॉर सिजेरियन सेक्शन। If waste material contaminated the source of drinking water, which of the following disease will spread? वेस्ट मटेरियल से पीने का पानी कंटेमिनेट हो जाए तो कौन सा डिसीज हो सकता है? टाइफॉइड, मलेरिया, एनीमिया, स्कर्वी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइफॉइड। टाइफॉइड का रूट है फीको ओरल रूट। वो किसी कंटेमिनेटेड वाटर या फूड से हो सकता है। Which of the following should be done by a nurse for patient admitted with a weakness, tingling and numbness of lower extremities diagnosed to have Guillain-Barré syndrome? पेशेंट एडमिट है, उसे वीकनेस, टिंगलिंग और नमनेस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज जैसे सिम्टम्स हैं। दिए गए ऑप्शन में से क्या करना चाहिए जिनसे गुलियन-बारे सिंड्रोम को डायग्नोस किया जा सके? पॉजिटिव द पेशेंट with food and elevated to, give sedation to calm him, give IV methyl prednisolone, monitor the respiratory function. Right answer is option D, monitor the respiratory function. First aid management in case of epistaxis are all except. एपिस्टेटिस के केस में फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या नहीं करना चाहिए? टिल्ट हेड ऑफ द पर्सन बैकवर्ड, टिल्ट हेड ऑफ द पर्सन फॉरवर्ड, पिन द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज पर्सन, आस्क पर्सन टू ब्रीथ थ्रू माउथ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, टिल्ट हेड ऑफ द पर्सन बैकवर्ड। एपिस्टेसिस में हेड को थोड़ा आगे झुकाना है, नोज को पिंच करना है और मुंह से सांस लेना है। विच स्लीप पैटर्न डिस्टर्बेंस इज सीन इन मेनिया? मेनिया वाले पेशेंट में स्लीप पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इंक्रीज नीड फॉर स्लीप, डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, सोमनाबुलिज्म, स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, decreased need for sleep. The fungal infection of the foot resulting in scaliness and cracking of the skin of sole and in between toe is called. फुट में फंगल इन्फेक्शन के कारण सोल एंड टो के बीच की स्किन में स्केलीनेस और क्रैकिंग देखने को मिलता है, उसे क्या कहेंगे? एथलेट्स फुट, पेरोनाइशिया, कॉर्न्स, कैलस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एथलेट्स फुट। Which organism is specifically destroyed in pasteurization? पास्चुराइजेशन में स्पेसिफिकली कौन से ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉयड किया जाता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड कोक्सीसेला बोर्नेटी, बेसिलस सेरियस, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड कोक्सीसेला बोर्नेटी। Which cranial nerve is responsible for movement of eyeball? आईबॉल को मोमेंट होने के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है? ओक्यूलोमोटर, वेगस, ट्राइजेमिनल, ऑल्फैक्टरी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ओक्यूलोमोटर। मिक्सिंग ऑफ ब्रिक पाउडर विथ चिली पाउडर इज अ केस ऑफ। ब्रिक पाउडर को चिली पाउडर के साथ मिलाना, उसे क्या कहेंगे? फूड टॉक्सिसिटी, फूड एडिटिव्स, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड अडल्टरेशन। Right answer is option D, food adulteration. A newborn mother asked the nurse why vitamin K is given to her newborn. The nurse explained that because vitamin K help in. मदर ने नर्स को पूछा कि बच्चों को विटामिन के इंजेक्शन क्यों दिया जाता है, तो नर्स उसको क्या जवाब देगी? कोगुलेशन ऑफ ब्लड, गट मैच्यूरेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस या फिर ब्रेन ग्रोथ। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, coagulation of blood. Baby Ravi is undergoing phototherapy treatment for hyperbilirubinemia. Which part of the body should be covered? Prevent tissue damage. बेबी रवि है, उसे फोटोथेरेपी चालू है। टिश्यू डैमेज को रोकने के लिए शरीर के कौन से हिस्से को कवर करना चाहिए? आई एन एब्डोमेन, आई एन जेनाइटलिया, आई एन एक्सट्रीमिटीज, जेनाइटल एरिया एंड एब्डोमेन।
Right answer is option B, IN genitalia. What is the rate of chest compression in a minute when giving CPR to an adult? CPR देते टाइम पे चेस्ट कंप्रेशन रेशियो कितना होना चाहिए? 30-60, 70-90, 100-120, 130-150. Right answer is option C, 100-120. Normal respiration rhythm and depth in a person is known as. नॉर्मल रेस्पिरेशन रिदम एंड डेप्थ इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एपनिया, यूपनिया, ब्रेडिपनिया, टिकिपनिया. ऑप्शन बी, यूपनिया. विच साइज ऑफ कैन्युला इज यूज टू एडमिनिस्टर इंट्रावेनस फ्लूइड टू न्यूबॉर्न बेबीज? न्यूबॉर्न बेबीज पे इंट्रावेनस फ्लूइड देना है तो कौन से साइज की कैन्युला यूज करेंगे? 24, 22, 20 या फिर 18? Right answer is option A, 24. Which of the following is a features of राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम? दिए गए ऑप्शन में से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का फीचर्स है. ऑप्शन ए, इट कवर्स द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 6 years of age. ऑप्शन बी, फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग इज डन बाय आशा वर्कर्स एट होम. ऑप्शन सी, द स्क्रीनिंग ऑफ बेबीज ऑफ 6 weeks to 6 years is done at Anganwadi Center. Option D, it includes the babies born at the public and private health facility. Right answer is option B, first level of screening is done by ASHA workers at home. A 20-year-old individual has been experienced persistent sadness, loss of interest in previously enjoyed activities, change in appetite and sleep pattern. Which branch of psychology is primarily involved in the assessment and treatment of the individual condition? एक 20-year-old पर्सन है, उसे सैडनेस, पहले से इंटरेस्ट लाने वाले एक्टिविटी, एपेटाइट एंड स्लीप पैटर्न को एक्सप्रेस कर रहा है. साइकोलॉजी के अनुसार कौन सी ब्रांच में ट्रीटमेंट लिखी गई है? कोग्निटिव साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्लिनिकल साइकोलॉजी. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन. सोशल स्ट्रेटिफिकेशन किसके बेस पर है? सोशल अंडरस्टैंडिंग, सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हार्मोनी, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोशल इनइक्वालिटी. What will be the most immediate initial action by a nurse for patient with suspected chemical burn? कोई पेशेंट केमिकल से बर्न हुआ है तो नर्स का पहला एक्शन क्या होगा? इमीडिएटली कवर द एक्सपोज एरिया, provide calm environment, flush the site of burn with running water for 20 minutes. Try to know the type of chemical. Right answer is option C, flush the site of burn with running water for 20 minutes. A female is gravida for para 3 and is in labor room. After a vaginal examination, it is determined that the fetus is at +3 station. The most appropriate nursing action is. एक मदर जो फोर्थ ग्रेविडा थर्ड पारा है और वो लेबर रूम में है, नर्स वजनल एग्जामिनेशन करती है तो पता चलता है कि फिटस का स्टेशन है +3, तो नर्स को क्या इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? चेक फॉर प्रोलैप्स कोड, स्टार्ट ऑक्सीटोसिन ड्रिप, कंटिन्यू टू ऑब्जर्व फीमेल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, प्रिपेयर हर फॉर इमीडिएटली डिलीवरी. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, प्रिपेयर हर फॉर इमीडिएटली डिलीवरी. इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म? किसी ऑब्जेक्ट का इमेज ह्यूमन आई में कहाँ बनता है? आइरिस, रेटिना, कॉर्निया या फिर प्यूपिल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, रेटिना. अ फीमेल रिपोर्ट्स इन ओपीडी विथ हिस्ट्री ऑफ सीवियर पेन इन लोअर एब्डोमेन एंड डिजीनेस फॉर 4 hours. On inquiring, she informed that she is overdue for menstruation by 15 days. The probable reason could be. एक फीमेल ओपीडी में पेट के निचले हिस्से में सीवियर पेन और 4 hours से डिजीनेस की कंप्लेन लेके आती है और हिस्ट्री में उसने बताया कि मेंस्ट्रुएशन आने में 15 दिन की देरी हो गई है, तो संभावित रीजन क्या होगा? मिस अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी, सेप्टिक अबॉर्शन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी. What will you do if a day 3rd postpartum woman complain of hard tender breast and fever of 100 degree Fahrenheit?
डिलीवरी के 3 दिन बाद मदर के ब्रेस्ट हार्ट टेंडर और साथ में 100 डिग्री फ़ारेनहीट फीवर की कंप्लेन है तो क्या करेंगे? आस्क हर टू वियर अ टाइट ब्रा फॉर सपोर्ट. एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क. स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 days. स्टार्ट एंटीबायोटिक्स. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क. एक फुल टर्म प्रेग्नेंट वुमन बेहोशी की हालत में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया है. उसके मुंह से जरा निकल रहा है और उसके पति ने बताया कि हॉस्पिटल आते समय उसे दौरा भी पड़ा है. तो हमें एक कौन सा काम नहीं करना चाहिए? मेक हर लाई इन सुपाइन पोजिशन. डू ओरोफेरेंजियल सक्शन. गिव हर ऑक्सीजन बाय मास्क. स्टार्ट IV फ्लूइड. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मेक हर लाई इन सुपाइन पोजिशन. द रेगुलेटरी बॉडीज इन नर्सिंग एंश्योर. नर्सिंग फील्ड में रेगुलेटरी बॉडीज क्या करती है? कलेक्शन ऑफ फी फॉर कंडक्टिंग ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप. असिस्टेंस इन गेटिंग एडमिशन इन हायर एजुकेशन सेंटर इन फॉरेन कंट्री. रिक्वायरमेंट ऑफ नर्सिस इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. स्टैंडर्डाइजेशन एंड सुपरविजन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, standardization and supervision of nursing education and practice. In intrathecal injection, medicine is administration in. इंट्राथिकल इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? वेंट्रिकल्स, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सब एरेक्नोइड स्पेस. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वार्निंग साइन ऑफ इम्पेंडिंग एक्लेप्सिया. नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा साइन एक्लेम्सिया का नहीं है? हेडेक, ब्रेथलेसनेस, स्वोलन फीट, इपिगैस्ट्रिक पेन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रेथलेसनेस. पैरालिसिस ऑफ विच नर्व प्रोड्यूस एप थंब डिफॉर्मिटी. कौन सी नर्व पैरालिसिस एप थंब डिफॉर्मिटी को प्रोड्यूस करती है? एक्सिलरी, रेडियल, अल्नर, मीडियन. Right answer is option D, median. A patient does not remember that specific incidents of the day of heavy drinking the patient is experiencing. पेशेंट को शराब पीने के दिनों में स्पेसिफिक इंसिडेंट्स याद नहीं रहता तो ये किस टाइप का एक्सपीरियंस है? हैंगओवर, डिलीरियम, डिमेंशिया या फिर ब्लैकआउट. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ब्लैकआउट. What is the immediate management for a patient with 40 mg per dl random blood sugar? 40 mg per dl random blood sugar वाले पेशेंट को तुरंत क्या देंगे? 5% डेक्सट्रोज, 50% डेक्सट्रोज, 5% DNS या फिर रिंगल लैक्टेट. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 50% डेक्सट्रोज. What is the correct standard method used by a microbiologist for the storage of specimen such as urine, stool and swab? यूरिन, स्टूल और स्वेब जैसे स्पेसिमेन को माइक्रोबायोलॉजिस्ट द्वारा यूज की जाने वाली स्टैंडर्ड मेथड कौन सी है? इन रेफ्रिजरेटर एट -80 डिग्री सेल्सियस, इन रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट बॉडी टेम्परेचर एट 37 डिग्री सेल्सियस. Right answer is option C, at room temperature at 25 degrees Celsius. 25-year-old female diagnosed of urinary tract infection has been told to give sample for urine culture and sensitivity. Which part of the urine stream they should give in sample? 25 ईयर की फीमेल है, उसे UTI डायग्नोस हुआ है, उसे यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए सैंपल देने के लिए कहा गया है. उसे कौन से स्ट्रीम वाला सैंपल कलेक्ट करना चाहिए? अर्ली पार्ट, मिड पार्ट, लेटर पार्ट, एनी पार्ट. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिड पार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज डन टू चेक वेस्टिबुलर फंक्शन. वेस्टिबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए कौन सी टेस्ट करनी चाहिए? ऑडिटरी एक्यूटी, कैलोरिक, बेबिंस्की रिफ्लेक्स, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैलोरिक. A lady has delivered 20 minutes back in your hospital. Suddenly her attendant informed that she has started bleeding for vaginally. What is the first thing that a nurse would do? हॉस्पिटल में 20 मिनट्स पहले मदर की डिलीवरी हुई है. अटेंडेंट बताता है कि वजनल ब्लीडिंग आ रहा है तो नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? गिव हर ऑक्सीजन, स्टार्ट IV फ्लूइड,
Massage her uterus. Give her transfusion. Right answer is option C. Massage her uterus. Patella is which type of bone? पटेला किस टाइप का बोन है? शॉर्ट, इरेग्युलर, सीसेमोइड, असेसरी. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीसेमोइड. On third day of life, the mother complained to nurse that the newborn has lost weight. What is the best thing to do? डिलीवरी के तीसरे दिन मदर नर्स को पूछती है कि बेबी का वेट कम क्यों हो रहा है. नर्स उसका जवाब में क्या कहेगी? Assess the newborn for an anomaly or disease. Instruct the mother to increase baby's feeding. Assure the mother that is this normal. Inform the doctor immediately. Right answer is option C. Assure the mother that this is normal. If a patient is having burns of upper body, including upper extremities, nursing officers should take which of the following pulse? कोई पेशेंट है, उसे अपर बॉडी में बर्न्स हुआ है, तो नर्सिंग ऑफिसर कहाँ से पल्स लेगा? कैरोटिड, रेडियल, ब्रेकियल, पोप्लिटियल. राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पोप्लिटियल. A patient on treatment for schizophrenia complain about the persistent feeling of restlessness and say, I feel like I need to move all the time. What should a nurse do? एक पेशेंट है, उसे सिजोफ्रेनिया की ट्रीटमेंट चालू है. पेशेंट बताता है कि मुझे रेस्टलेसनेस जैसा लग रहा है और बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर समय हिलना डुलना चाहिए. उसमें नर्स को क्या करना चाहिए? आस्क द पेशेंट टू टेक रेस्ट. आस्क द पेशेंट टू गो फॉर अ वॉक. असेस द पेशेंट फॉर अदर एक्स्ट्रा पेरिमेडल सिम्टम्स. एजुकेट द पेशेंट अबाउट साइकोमोटर एजिटेशन associated with schizophrenia. Right answer is option C. Assess the patient for other extrapyramidal symptoms. A male patient arrives in the casualty with predominant burns to his face, chest and arm for expulsion while cooking. He presents with difficulty in breathing and chest pain. What is your priority intervention? एक मेल पेशेंट खाना बनाते समय हुए ब्लास्ट से फेस, चेस्ट और हाथों पर गंभीर जलन के साथ हॉस्पिटल में आता है. उसे सांस लेने में डिफिकल्टी और चेस्ट पेन की कंप्लेन है. इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? असेस हिज एयरवे, क्लीन द बर्न वुंड, मॉनिटर हिज कार्डियोवास्कुलर स्टेटस, स्टार्ट आईवी फ्लूइड. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, असेस हिज एयरवे. मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग लेंस. मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन से लेंस यूज में लेंगे? कॉन्वेक्स, सिलिंड्रिकल, कॉन्केव, प्लेन. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, convex. BMI is calculated by using the formula. BMI को कैलकुलेट करने का सही फार्मूला क्या है? वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. वेट इन किलोग्राम डिवाइड बाय हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट इन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वेट इन किलोग्राम. हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वेट इन किलोग्राम. राइट आंसर इज ऑप्शन ए, weight in kilogram divided by height in meter square. A person is trying to eat healthy to maintain his weight. However, he also has a strong craving for a piece of chocolate cake. This is an example of. एक आदमी अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए हेल्दी फूड खाता है. जब उसे चॉकलेट या केक खाने की तीव्र इच्छा होती है. ये किसका एग्जाम्पल है? हैबिट, कॉन्फ्लिक्ट, इम्पल्स, रिजोल्यूशन. Right answer is option C, impulse. Patient is rural setting may not access to the same healthcare services that are offered in metropolitan cities. This situation is the violence of an ethical principle code. रूरल एरिया में रहने वाले पेशेंट को मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसी एथिकल फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो ये कौन से इथिकल प्रिंसिपल को वायलेंस करता है? ऑटोनॉमी, बेनिफिसेंस, जस्टिस, non-beneficence. Right answer is option C, justice. For treatment of hypovolemic shock, which IV fluid is given? हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट में कौन सा IV फ्लूइड देना चाहिए? नॉर्मल सलाइन एट 0.45%, डेक्सट्रोज एट 5%, नॉर्मल सलाइन एट 0.9%, नॉर्मल सलाइन एट 3%. राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
normal saline at 0.9%. In honor killing, murder is committed by. honor killing में मर्डर किसके द्वारा किया जाता है? नेबर, फैमिली मेंबर, एनिमी, अननोन पर्सन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फैमिली मेंबर. In which of the following condition will you insert as intrauterine contraceptive device? कौन सी कंडीशन में इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इंसर्ट करना चाहिए? फाउल स्मेलिंग वजाइनल डिस्चार्ज, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग, 2 months amenorrhea, immediate after an abortion. Right answer is option B, irregular vaginal bleeding. Which of the following is used to disinfect the linen used by an HIV positive patient? HIV पॉजिटिव पेशेंट के यूज किए गए लिनन को डिसइंफेक्ट कैसे करेंगे? साइडेक्स सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड, लाइजोल, डेटोल विथ सेवलॉन. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, sodium hypochlorite. A 35-year-old P3+0 woman reports severe itching in vagina. On examination, you find red swollen vulva, red vagina with thick curdy white discharge adherent to the vaginal wall. The diagnosis is 35-year-old महिला को वजाइनल एरिया में इचिंग है. नर्स ने एग्जामिन किया तब नोट किया कि वुल्वा में भी स्वेलिंग है, रेड वजाइना विथ वाइट डिस्चार्ज भी है. तो ये क्या हो सकता है? ट्राइकोमोनल वजाइनाइटिस, कैंडिडा वजाइनाइटिस, ट्यूबरकुलर वजाइनाइटिस या फिर क्लैमाइडिया वजाइनाइटिस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी, कैंडिडा वजाइनाइटिस. अंडर विच कैटेगरी एस्बेस्टोसिस विल बी इंक्लूडेड? एस्बेस्टोसिस किस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है? वाटरबोर्न डिसीज, ऑक्यूपेशनल डिसीज, एयरबोर्न डिसीज, फूडबोर्न डिसीज. Right answer is option B, occupational disease. A patient with intelligence quotient IQ score 30 will be classified under which of the following category? पेशेंट का इंटेलिजेंट क्वेश्चन IQ स्कोर 30 है तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन. माइल्ड में IQ स्कोर है 50 to 70, मॉडरेट में है 35 to 50, सीवियर में है 20 to 35 और प्रोफाउंड में है लेस देन 20. आफ्टर लंबर पंचर प्रोसीजर अ पेशेंट कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक. एज अ स्टाफ नर्स इन विच पोजीशन यू विल सेट द बेड? लंबर पंचर के बाद पेशेंट को सीवियर हेडेक होता है तो पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी चाहिए? लिथोटोमी पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन, राइज फुट एंड, राइज द हेड एंड. राइट आंसर इज ऑप्शन सी, राइज द फुट एंड. आपको कोई भी सवाल में कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें. आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. अपनी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन चालू रखो. एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू.